नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हमें सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहिए इन कंपेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी। अगर हम सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किन कारणों से हमें सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ रजिस्टर्ड कराने चाहिए। क्यों हमें सेक्शन 8 एनजीओ अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड करानी चाहिए। आज हम इन 5 कारणों से जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ पे ट्रैकिंग से है। अगर आपकी एनजीओ अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड है तो कोई भी पर्सन, चाहे वो आउटसाइड इंडिया सिटिंग है या फिर इनसाइड इंडिया, मतलब देश में सिचुएटेड है, देश में बैठा हुआ है, तो कोई भी पर्सन इजीली आपकी एनजीओ को ट्रैक कर सकता है। वो देख सकता है कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एनजीओ किस नेम से रजिस्टर्ड है, एनजीओ का ऑफिस एड्रेस क्या है और एनजीओ में कौन कौन से पर्सन डायरेक्टर्स हैं और किस किस डेट को ये पर्सन डायरेक्टर कंपनी में रजिस्टर्ड हुए थे, एनजीओ में रजिस्टर्ड हुए थे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इजीली कोई पर्सन ऑनलाइन mca.gov.in पर जाकर के इजीली ट्रैक कर सकता है, जो आपकी एनजीओ की ट्रस्टवर्दी को बढ़ाता है। नंबर 2 पर आता है प्रायोरिटी। अगर आप सेक्शन 8 के अंदर अपनी एनजीओ को रजिस्टर्ड करते हो तो सेक्शन 8 का मतलब है आपकी एनजीओ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है और जो भी फंड्स सीएसआर के थ्रू, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो भी फंड्स आते हैं, उन फंड्स में आपकी एनजीओ को प्रायोरिटी मिलती है क्योंकि वो फंड्स कंपनीज ही इशू करती हैं। नंबर 3 पर आता है वन नेम लाइफ टाइम। जी हाँ, अगर आप सेक्शन 8 के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं इन दैट सिचुएशन तो आपकी जो एनजीओ है वो बेसिकली एक स्पेशल नेम से रजिस्टर्ड हो जाती है और उस नेम को कोई भी पर्सन लाइफ टाइम के लिए कॉपी नहीं कर सकता, जबकि ऐसा सोसाइटी एंड ट्रस्ट में नहीं होता क्योंकि सोसाइटी एंड ट्रस्ट स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे रजिस्टर्ड होती है। डिफरेंट लॉज एवरी स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं, तो उन स्टेट लॉज के हिसाब कोई भी पर्सन दूसरे स्टेट में जाकर के सेम नेम से एनजीओ ओपन कर सकता है। ऐसा सेक्शन 8 के अंदर नहीं होता। अगर सेक्शन 8 आपने रजिस्टर्ड करी है तो इन दैट सिचुएशन आपके नेम को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। नंबर 4 पर आता है इजी एडिशन और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स। अगर आपने सेक्शन 8 एनजीओ को अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर कर लिया है तो कभी भी आप किसी भी टाइम इजीली किसी भी डायरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, किसी मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, इवन किसी भी मेंबर और डायरेक्टर्स को इजीली रिजाइन करा सकते हो। ऐसा सोसाइटी एंड ट्रस्ट में नहीं होता। उनका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है जो फॉलो करने में काफ़ी लेंथी टाइम लेता है। नंबर 5 पर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस। आपकी सेक्शन 8 एनजीओ का जो लाइसेंस होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इशू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसको इशू करती है। लेकिन आपका जो सोसाइटी एंड ट्रस्ट का लाइसेंस है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। तो सेक्शन 8 जो एनजीओ है वो आपका कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड तो होता ही है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट उस लाइसेंस को इशू करता है, इसलिए आपको पूरा कंट्री ऑपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सोसाइटी एंड ट्रस्ट में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आप दूसरे स्टेट में अपने वर्क ऑपरेशंस को मैनेज ना कर पाए। तो ये तो था किन 5 कारणों से आपको सेक्शन 8 एनजीओ अंडर कंपनीज एक्ट ही रजिस्टर्ड करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।